हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप जिनका फोटो देख रहे हैं इनका उम्र खाली 23 साल है और इन्होंने पिछले 1 महीने से मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया है और इन्होंने एक सेशन जो है पीआरपी का भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले और उम्र खाली इनकी सिर्फ 23 साल है। तो आज ही इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया और अपनी फ़ोटो शेयर की है। इन्होंने कहा कि भैया मिनॉक्सिडिल लगाने से बहुत सारे दाने निकल आए हैं सर पे और आप देख भी सकते हैं इनके सर पे जो है बहुत सारा रेड रेड सा भी दिखाई दे रहा होगा और जो है इनको जो है काफ़ी दाने भी निकल आए हैं, लेकिन उन दानों में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, लेकिन दाने निकल आए हैं। तो ये पूछ रहे थे कि भैया ये क्या किया जाए। जहाँ तक मिनॉक्सिडिल की बात है, इससे थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो सबको ही होते हैं, जैसे रेडनेस आ जाती है, ईचिंग हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है और सर भी चकरा सकता है क्योंकि इसमें अल्कोहल होती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इसको एक ही टाइम यूज़ करते हैं, सिर्फ नाइट में, क्योंकि जब वो सुबह इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनको चक्कर टाइप के आते रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ रात में ही प्रेफर करते हैं कि लगाने के बाद वो सो जाते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपको इतना ज़्यादा इचिंगनेस या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है तो आप फिर लगाना छोड़ दीजिए और तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज का वीडियो हम इनकी रिक्वेस्ट पे ही बना रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए कि क्या क्या इनकी गलतियां हो रही है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने हेयर फॉल को इग्नोर करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एकदम कुछ ज़्यादा ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फटाफट उन्होंने पीआरपी भी शुरू कर दी, मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट कर दी और फिर जो है अभी ये हमसे आज ही पूछ रहे थे कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है। तो एक के बाद एक अगर आप सब कुछ ट्राई करने लग जाएंगे तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कैसे हेयर्स ठीक होंगे कैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जैसे ही आपका हेयर फॉल शुरू हुआ है उसी टाइम जो है आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए, हेयर ऑयल अच्छे से लगाना चाहिए और आप मल्टीविटामिन से स्टार्ट कीजिए सबसे पहले ट्रीटमेंट। अगर आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा फिर आप मिनॉक्सिडिल की तरफ देखिए। और आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं कम से कम उसके लिए आपको 4 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि एक ही महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चाहे आप मिनॉक्सिडिल लगाएं चाहे मल्टीविटामिन, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने एक ही महीने में पीआरपी भी करवा ली, फिर मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर रहे हो, फिर ये भी कर रहे हो, फिर कह रहे हो किसी भी चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहा। पहले आप उसको थोड़े दिन तक कंटिन्यू करके देखिए, आप थोड़ा 3-4 महीने, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा दें तो सबसे कम अगर आपके बाल दोबारा से नहीं उगेंगे तो कम से कम आपके टूटने तो बंद हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरह का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अच्छी डाइट लीजिए, योगा कीजिए और साथ में जो है पहले अगर आपने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया है और आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा उस पर टाइम दीजिए, 4 महीने 6 महीने। फिर उसमें भी अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो आप पीआरपी कराइए, उसमें भी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत होती है पीआरपी भी कि थोड़े दिन में ही रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आज पीआरपी कराई और 10 दिन में ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि बाल बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप जो है अपने बालों का मुंडन भी करवा लेंगे तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाल मुड़वाए और जो है तो आपके 15 दिन में ही बाल इतने लंबे लंबे हो गए। इसीलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे क्या गलती हो रही है, आप उसको सुधारिए। आप अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले उस पर काम कीजिए और साथ में अपना ट्रीटमेंट भी चालू रखिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ताबड़तोड़ एक का एक इलाज ही कराते जाएंगे या एकदम आप शांति बैठ जाएंगे, बाल टूट रहे टूटने दो और जब बाल पूरे गायब हो जाएंगे तब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो उस टाइम जो है हर कोई कहेगा कि भैया अब तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बचता है, अब तो आपने जो है जब सही टाइम था उस टाइम तो आप आए ही नहीं। तो इसीलिए जो है 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो बहुत देर से जागते हैं और एक जो है जो स्टार्टिंग में ही जाग जाते हैं और ताबड़तोड़ जो है कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। भाई 1 महीने ये कर लिया, अब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, अब 1 महीने ये। तो इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो थोड़ा आप भरोसा रखिए और आप हमारे नहीं किसी के भी वीडियो देख लीजिए। मिनॉक्सिडिल वगैरह जो होता है 3 से लेकर 4 महीने तक आपको कम से कम रिजल्ट आपके स्टार्ट होते हैं। वो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको 1 महीने में ही रिजल्ट आने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को जो है आपको 3 महीने से लेकर 4 महीने 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है और आप जो है बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो 15-20 दिन में कि आपके साथ क्या होएगा। अगर आपका हेयर ट्रीटमेंट सही चल रहा है या आपका हेयर ट्रीटमेंट गलत चल रहा है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, सिर्फ आपका ही बिगड़ेगा या आपका ही सुधरेगा। तो इसीलिए आप अपना दिमाग लगाइए। तो आप सबसे पहले अपने हेयर फॉल के बारे में समझिए कि वो क्यों हो रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाइए और जितना आप स्टार्टिंग में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे उतना आपको कम कराना पड़ेगा और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा।
और जितना आप लेट में शुरू करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा भी कराना पड़ेगा और उतने ही कम भी आपको रिजल्ट मिलेंगे।